अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारवल 12 और लाइव वायर 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने फ्रंट एंड स्टोर को डिबग करेंगे एआई की मदद से, क्योंकि उसमें थोड़े से इशू रह गए थे। तो मैंने कहा था कि वो मैं फिक्स करूंगा आपके सामने ही। हालांकि मैं उनको फिक्स कर सकता था, लेकिन मैं स्टिल जो है वो एआई की हेल्प से देखना चाह रहा हूँ कि उसमें एआई क्या हमारी वैसे ही हेल्प करती है जैसे हमें पता है कि उसकी सोल्यूशन क्या है। तो क्या एआई भी हमें वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है या नहीं करती। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिबग करेंगे अपनी लारावेल 12 और लाइव वायर की एप्लीकेशन को यूजिंग एआई। और इसमें हम चैट जीपीटी को थोड़ा सा रेस्ट देंगे और काम करेंगे। जो एडिटर है उसके अंदर जो बिल्ट इन दो हमने जो है अपने वीएस कोड के अंदर दो एआई टूल्स एम्बेड किए हैं। एक है गूगल जेमिनाई का और दूसरा है गिटहब को पायलट। तो हम आज गिटहब को पायलट की मदद से डिबग करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट को। देखेंगे कि अगर कोई इसमें जो इश्यूज हैं वो उनको कैसे डिटेक्ट करता है और कैसे उसको वो फिक्स करता है। उसके 2 मोड हैं, उनके बारे में मैं आपको तफ़सील उसी में बताऊँगा जब मैं उसको ओपन करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इश्यूज हैं क्या। तो यहाँ पर अगर मैं स्टोर के पेज पर जाता हूँ, ये हमारा स्टोर का फ्रंट एंड है। एक तो यहाँ पर इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो रहे, ये पहला इशू है। दूसरा, यहाँ पर सर्च वाला जो सर्च की जो फंक्शनैलिटी है वो काम नहीं कर रही। हम ये देखेंगे कि कैसे इसको भी काम में लाना है। और तीसरी ये चीज़ है इसमें कि व्यू डिटेल पर जब जाकर हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो हमारी कार्ट में जो है वो प्रोडक्ट ऐड नहीं होती और ना ही हमें नोटिफिकेशन आती है कि जी प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में ऐड हो चुकी है। तो ये 3 इश्यू हैं, हम इनको स्टेप बाय स्टेप अपने एमसीपी जो कि चैट जीपीटी से रिलेटेड ही है, मतलब हमारे जो एडिटर के अंदर बिल्ट इन एआई टूल्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जो कि हमारा फेवरेट कोड एडिटर है इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी लोड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये दोनों गूगल जेमिनाई और ये जो चैट है, ये चैट जो है ये बेसिकली गूगल गिटहब को-पायलट है और ये जो है जेमिनी कोड असिस्टेंट है। इन दोनों में से मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी को और चैट के फीचर को गिटहब को-पायलट को। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 इसके मोड हैं। एक एजेंट मोड है और एक है आस्क मोड। एजेंट मोड क्या करता है, वो डायरेक्टली फाइल के अंदर जाके चेंजेस कर देता है, जो भी आपने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया होता है उसके अंदर। और उन फाइल्स को रीड करके डायरेक्टली उनके अंदर चेंजेस करके आपसे फिर पूछता है कि भाई इसको अप्लाई करना है चेंजेस को या नहीं। ये थोड़ा सा क्रेडिट इंटेंसिव होता है, ये ज़्यादा क्रेडिट लेता है आपका, क्योंकि इसने फाइल्स वगैरह को रीड भी करना होता है। वेयर एज आस्क जो है ये भी वही काम करता है, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये आपको डिस्प्ले करके दे देता है कि ये वाला इशू है। अब आपने खुद मैनुअली उसको देखना है कि मैंने कहाँ पर उसको ऐड करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है फाइल्स के अंदर चेंज करने में तो आप एजेंट मोड में चले जाएं, और अगर आपने इसके क्रेडिट भी बाय किए हुए हैं तो भी आप एजेंट मोड को यूज़ करें। मैं यहाँ पर आस्क मोड पे जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले हमने ये इशू देखना है कि हमारा जो इमेजेस हैं ऑल प्रोडक्ट पर और व्यू डिटेल पर, दोनों पर इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो यहाँ पर मैं ऐड कॉन्टेक्स्ट करूँगा और फाइल एंड फ़ोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे पहले इन दोनों फाइल्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली व्यू से रिलेटेड है, हो सकता है कंट्रोलर में भी इशू हो। तो मैं यहाँ पर व्यू में ओपन कर लेता हूँ, लाइव वायर के अंदर जाकर स्टोर के अंदर। पहली हमारी फाइल है प्रोडक्ट लिस्ट और दूसरी है प्रोडक्ट डिटेल्स। ये 2 जो फाइल्स हैं हमारी, इन दोनों में इश्यू है कि वो इमेजेस को डिस्प्ले नहीं कर रहे। हो सकता है सर्वर की तरफ से इमेजेस ही ना आ रहे हों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइव वायर के अंदर जाता हूँ और स्टोर के अंदर जाता हूँ और प्रोडक्ट डिटेल्स को ओपन करता हूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट वेयर कॉलम स्लैग ये तो डिटेल ले रहा है। प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो सिंपली तमाम प्रोडक्ट्स को गेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट के ये जो प्रोडक्ट लेटेस्ट है ना, ये बेसिकली हमारी तमाम कॉलम्स को बाय डिफ़ॉल्ट गेट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें अगर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो इमेज है वो प्रोडक्ट इमेज यूआरएल को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट में भी अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट इमेज को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। मैं अब ये कहता हूँ कि भाई सबसे पहले मैं जिस पर क्लिक करूंगा ना, जिस टैब पर जो एक्टिव टैब होगी वही हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा।
तो मैं सबसे प्रोडक्ट्स लिस्ट पे जाता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट में, और ये कहता हूँ आई एम नॉट एबल, या मैं उर्दू में, चलो मैं इंग्लिश में कहता, आई एम नॉट एबल टू सी द थंबनेल image attached to the products which are saved in a product image table, and its relationship is created with products table. ये मैंने उसको बता दिया, और कॉन्टेक्स्ट में मैंने उसको ये जो है वो प्रोडक्ट ब्लेड लिस्ट ब्लेड डॉट पी दे दी। अब मैं इसको देखिए सेंड किया है, तो ये अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पर कह रहा है एनेबल चैट जीपीटी मिनी फॉर ऑल क्लाइंट्स, तो मैं एनेबल कर देता हूँ। तो ये चैट जीपीटी मिनी 5 को यूज़ करेगा ऑटोमेटिकली, उसने इसको यूज़ किया कि मैं इसको यूज़ करूँगा। सो लेट्स सी इट्स वर्किंग। ये मैं अपने गिटहब अकाउंट के जरिए कनेक्टेड हूँ। ये मेरा गिटहब अकाउंट है इमरान RBX के नाम से, आप यहाँ पर जाकर इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, यू हैव अ टाइपो एंड यू नीड टू एक्सप्रेस द रिलेटेड इमेज वाया एक्सेसर। ओके, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर फिक्स टाइपो इन द ब्लेड इफ प्रेजेंट यूज इमेज URL। देखिए इमेज URL कह रहा है कि प्रोडक्ट इमेजेस गेट इमेज, और यहाँ पर उसने कहा कि योर फाइल ऑलरेडी शोज इमेज URL इफ यू सा प्रोडक्ट इमेज URL चेंज इट टू इमेज URL। अच्छा, वो कह रहा है कि इसमें टाइपो मिस्टेक है, लेकिन टाइपो मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, सो एड एन एक्सेसर ऑन प्रोडक्ट मॉडल दैट रिटर्न द थंबनेल। ओके, तो यहाँ पर उसने मुझे ये दिया कि प्रोडक्ट इमेज को प्रोडक्ट इमेजेस में से उठाकर वो लेकर आओ, और ये उसने मेथड दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी यहाँ पर ये रेंडर मेथड में ये कोड चलाओ, और उसके बाद उसने यहाँ पर मुझे कोई ऐसा जिसने यू ऑलरेडी शो इमेज URL। ठीक है, सो यहाँ पर उसने कहा कि एग्जिस्टिंग कोड है। सो एड एन एक्सेसर ऑन प्रोडक्ट मॉडल दैट रिज्यूम द थंबनेल। अब वो कह रहा है कि ये एक ऐड कर दो उसके अंदर, अपने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर प्रोडक्ट इमेज। तो ये हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है विद द नेम ऑफ इमेजेस, क्योंकि प्रोडक्ट इमेजेस में मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं, तो इसने हैज़ टू मैनी का रिलेशनशिप भी क्रिएट करके दे दिया। दैट इज़ फाइन। सो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के अंदर हमें इमेजेस, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मॉडल्स हैं और प्रोडक्ट मॉडल है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव images method written to create a relationship with the product with the images. So how can I use it in front end to display image? तो अब ये मेरी इस फाइल को रीड करेगा, कह रहा है जी चैट जीपीटी एनेबल फॉर ऑल क्लाइंट। ठीक है, एनेबल कर देते हैं। अब वो इस मॉडल को रीड करेगा और देखेगा इमेजेस का यहाँ पर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बना हुआ है, और हैज़ मैनी प्रोडक्ट इमेज क्लास भी है। तो देखिए वो क्या कहता है अब इसकी सोल्यूशन। यूज द इमेजेस रिलेशनशिप टू द एक्सेसर। तो यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब ओके, तो यहाँ पर उसने एक हमें और फंक्शन दिया है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, गेट इमेज एट्रीब्यूट, और ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सो इमेज इज इक्वल टू दिस इमेजेस फर्स्ट। तो ये पहले इमेज को फेच करेगा। इफ नॉट इमेज रिटर्न नल, इफ नॉट एम्प्टी इमेज पाथ रिटर्न स्टोरेज डिस्क पब्लिक URL इमेज पाथ, और उसके बाद इफ नॉट एम्प्टी इमेजेस URL रिटर्न इमेज URL, और इफ नॉट एम्प्टी इमेज फाइल नेम रिटर्न दिस। अदरवाइज वो इसको रिटर्न कर देगा नल। सो इनमें से उसको पाथ URL फाइल नेम जो भी मिलेगा वो उसको रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे पास है गेट इमेज URL एट्रीब्यूट। सो अब इसको यूज कैसे करना है। उसने कहा कि रेंडर मेथड में प्रोडक्ट विद इमेजेस करो व्हेन दिस सर्च, और वो उसकी सर्च की क्वेरी चला रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज URL को लिख दो। सो इमेज URL को यहाँ पर उसने कहा कि लिख दो। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास इमेज URL रिटर्न इमेज URL रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर आई थिंक इमेज URL ब्लेड यूजेज ऑलरेडी यूजेस दिस। सो लेट्स सी, हम इस कोड को कॉपी करते हैं, इसको
कॉपी करते हैं और इसको कहाँ पर वो कह रहा है अपने रेंडर मेथड में। सो इसका मतलब प्रोडक्ट लिस्ट में हमने जाना है। सो यहाँ पर हम आते हैं अपने लाइव वायर के अंदर, स्टोर के अंदर, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में आते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं इस जगह पर। और वो कह रहा है इसको पैजिनेट तो नहीं हमने करना, और प्रोडक्ट अगर हम करें विद इमेजेस लेटेस्ट, आई थिंक ये हमें इमेजेस रिटर्न करेगा, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। हम वापस प्रोडक्ट्स पर आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा था ये मेथड ऐड करना है, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। सॉरी, यहाँ से ऐड दिस एक्सेसर, कॉपी किया इस एक्सेसर को। अब एक्सेसर्स क्या होते हैं? एक्सेसर्स बेसिकली लारावेल के अंदर एक फीचर है जिसमें हम किसी भी एक कॉलम को हम जो है वो गेट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हमने इसको मॉडल के अंदर ऐड करना है। सो प्रोडक्ट मॉडल के अंदर हमने इसको ऐड करना है प्रोडक्ट, और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक इसको कहाँ पर ऐड करना है, इसको प्रोडक्ट के अंदर, ये ठीक है। सो यहाँ पर हमने गेट इमेज एट्रीब्यूट है, प्रेफर द फर्स्ट इमेज यू कैन चेंज इट टू थंबनेल लॉजिक। सो आप उसने कहा कि दिस इमेज इज फर्स्ट, रिटर्न इमेज, रिटर्न नल। तो ठीक है, उसके बाद स्टोरेज का पाथ जो है वो उसने यहाँ पर हमें स्टोरेज, अब यहाँ पर यूज स्टोरेज आ गया, और यहाँ पर वो कह रहा है कि यूआरएल कॉल टू अननोन मेथड। आई थिंक हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर सेव है ना वो पाथ है या में यूआरएल है, अभी देखते हैं, इसको सेव करते हैं, टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। सो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो अभी भी इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, स्टिल आई डोंट सी द इमेज यूआरएल, ठीक है। सो मैंने उसे कहा कि अभी भी मुझे जो इमेज यूआरएल है वो नज़र नहीं आ रहा, इसकी रीज़न मुझे बताओ। वैसे हम जो है वो डाई एंड डंप करके भी चेक कर सकते हैं कि इशू है कहाँ पे, क्या वो वाकई इमेज हमें दे रहा है। ओके, यहाँ पर अब ओके ईगर लोडिंग ये होती है, ओके ठीक है। सो प्रोडक्ट इमेजेस एज इमेज, हाँ अब यहाँ पर वो प्रोडक्ट इमेजेस को लूप के थ्रू जो है वो ले रहा है। सो अब मैं इसको डाई एंड डंप करके एक दफ़ा चेक करता हूँ। यहाँ पर डाई एंड डंप हम करेंगे इसको प्रोडक्ट्स लिस्ट के अंदर, यहाँ पर डाई एंड डंप दिस प्रोडक्ट्स। तो लेट्स सी क्या हमें ये रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आइटम्स आ गए हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एरेज आ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। सो नेम आ रहा है, स्लैग, प्राइस, स्टॉक। अब देखें इसमें कहीं पर भी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसको डायरेक्टली तो नहीं फेच कर सकते। सो यहाँ पर भी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टेटस है, क्लोज डेट है, वगैरह वगैरह यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप में हम देखें, सो इमेजेस यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं, और यहाँ पर एरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे हमें रिटर्न हो रहा है इमेज। तो देखिए प्रोडक्ट आईडी इमेज पाथ, तो यहाँ पर हमारे पास है इमेज पाथ। तो इमेज पाथ उसने क्या यूज़ किया है हमारे इसमें कोड के अंदर, जो प्रोडक्ट का कोड है इमेज पाथ। सो इमेज ये है इमेज पाथ, यही है ना इमेज पाथ, हाँ इमेज पाथ है। सो इमेज पाथ ये हमने रिटर्न किया, ये बेसिकली यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, चलो ये तो नल रिटर्न करेगा। इफ़ एम्प्टी इमेज, इमेज पाथ हो, इमेज यूआरएल, इफ़ नॉट एम्प्टी इमेज, इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल तो नहीं है इसमें, हमने पाथ सेव किया हुआ है, और इस पाथ को हमने कन्वर्ट करना है इनटू यूआरएल। तो इसको सेव करते हैं, अब दोबारा उसको टेस्ट करते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दूँ पहले डीडी को। तो हमने देख लिया रिलेशनशिप में वो आ रहा है डाटा हमारे पास, इसको दोबारा रिलोड करते हैं, तो देखिए स्टिल इमेज नहीं आ रहा। सो इसका मतलब है कि ये जो इमेज हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, इमेज यूआरएल है यहाँ पे। सो इमेज यूआरएल, तो हमारे पास आ क्या रहा है, यहाँ से इमेज पाथ आ रहा है। सो अगर यहाँ पर मैं इमेज पाथ लिखूँ, इस तरीके से लिखूँ, तो क्या इमेज आएगा? नहीं, अभी भी इमेज नहीं आ रहा। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि इमेज को लूप के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पर अगर हम देखें सॉरी डाई एंड डंप करके, और इसको रीलोड करें, तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स के अंदर आ रहा है हमारे पास डाटा। ये देखिए रिलेशनशिप्स में इमेजेस के अंदर, और इमेजेस के आइटम के अंदर जीरो इंडेक्स पे हमारे पास आ रहा है इमेज पाथ। सो अगर हम ये करें, अब इसने तो हमें नहीं बताया कि ये इस तरीके से करना है, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेजेस इनटू जीरो इंडेक्स, और उसके बाद इमेज पाथ। अब लेट्स ट्राई दिस, इमेजेस के अंदर जीरो इंडेक्स। अब सॉरी मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा प्रोडक्ट लिस्ट में से ये डाई एंड डंप जो है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए अब हमारा इमेज जो है वो सक्सेसफुली लोड हो गया। सो इसका मतलब है कि वो हमें रिटर्न कर रहा है गलती से वो इस कोड पर गेट इमेज इमेज यूआरएल एट्रीब्यूट। सो इमेजेस गेट इमेजेस होगा, गेट इमेजेस यूआरएल एट्रीब्यूट। सो इफ दिस इमेजेस, अच्छा यहाँ पर मैं अगर देखूँ क्या ये रिटर्न करता भी है हमें एट्रीब्यूट या नहीं, मैं यहाँ पर डी लगा देता हूँ इमेज। लेट्स सी के इमेज में हमें क्या रिटर्न होता है। ठीक है, रीलोड करते हैं तो ये इस पर तो आ ही नहीं रहा। सो इमेज एट्रीब्यूट करके देखते हैं, इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल नहीं था, ये था इमेज पाथ था। सो इमेज पाथ, इमेज अंडरस्कोर पाथ है वो, अभी भी नहीं आ रहा। लेट्स सी इमेजेस अंडरस्कोर पाथ। सो इट मीन ये एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा। ये जो एट्रीब्यूट है ये हमारा इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसके सॉरी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो लॉजिक है ये यहाँ पर गलत हो गई है, एक्सेसर काम नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सेसर्स को आई थिंक हम जो है वो डायरेक्टली मॉडल के अंदर ऐड करते हैं, जो कि हमारे इस केस में है प्रोडक्ट इमेज का मॉडल। सो ये बेसिकली हमारा एक्सेसर है, तो इसमें हम इसको ऐड करके देखते हैं। इसको पब्लिक को कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। सॉरी पब्लिक गेट इमेज यूआरएल नहीं है हमारे पास, गेट इमेज पाथ है, इमेज पाथ ही था ना। इसको इसको क्लोज करते हैं, इसमें देखते हैं इमेज पाथ है, हाँ इमेज पाथ है। सो इसको सेव करते हैं। अब स्टोरेज लिंक को हमें यहाँ पर भी ऐड करना होगा। ठीक है, ये वैसे इमेज पाथ में हमें जो वो रिटर्न करेगा इमेज पाथ, इमेज अंडरस्कोर पाथ, इमेज अंडरस्कोर पाथ। लेट्स सी, ओके। सो कॉल टू अ मेंबर फंक्शन फर्स्ट वेयर, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वेयर इज थंबनेल नहीं है इसमें, आई थिंक इसमें डिफरेंट है। तो दिस इमेजेस फर्स्ट वेयर इज थंबनेल, इज थंबनेल नहीं है आई थिंक। मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से कॉलम्स हैं इसमें। प्रोडक्ट आईडी है, इमेज पाथ है, इज प्राइमरी है। सो इज थंबनेल नहीं है, इज प्राइमरी है। तो अब इसको ट्राई करते हैं। कॉल टू अ मेंबर फंक्शन फर्स्ट वेयर ऑन नल, वो कह रहा है कि ये आप नल पे गेट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है दिस इमेजेस नहीं होगा ये, क्योंकि इमेजेस यहाँ पर तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वहीं पर रिटर्न होगा, ये यहाँ पर नहीं यूज, क्योंकि इमेजेस को हम यहाँ पर नहीं डिटेक्ट कर रहे बल्कि यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और पब्लिक और गेट इमेज पाथ, इमेज अंडरस्कोर पाथ, और दिस इमेजेस फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रू, दिस इमेजेस फर्स्ट। अब इसको ट्राई करते हैं, और यहाँ पर अब हम इमेज यूआरएल इमेज पाथ को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट इमेज पाथ। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट जब हम करके चेक करेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास वही वो उसको डिस्प्ले कर रहा है जो हमने लिंक दिया हुआ है, ये प्लेस होल्डर वाला। सो इसका मतलब है कि यहाँ
पर उसने कहा है कि इमेज यूआरएल ठीक है, उसको एक्चुअली में पता ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता कि डेटाबेस में टेबल जो है वो किस किस्म के सेव हैं, तो वो अपने हिसाब से हमें बता रहा है कि शायद मैंने यहाँ पर गलत लिखा है। सो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर इमेज को सिंगल हैंडली रिटर्न करना था, सो प्रोडक्ट विद इमेजेस मैंने किया। सो यहाँ पर गेट इमेज पाथ, इमेजेस पाथ होगा, तो ये भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारा चैट जीपीटी हमें बता रहा है अपनी तरफ से सोल्यूशन, बट स्टिल क्योंकि उसको सही से कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रहा कि कॉन्टेक्स्ट बेसिकली है क्या। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट इमेज भी है। सो मैं उसको बताता हूँ कि दिस इज द मॉडल वेयर ओवर images references are saved, so kindly check this model। ओके अब ये इस मॉडल को रीड आउट करेगा। प्रोडक्ट इमेज मॉडल यूजेस इमेज पाथ, ये देखें यहाँ से उसने इमेज पाथ उठा लिया। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है यूज द इमेज पाथ बट योर एक्सेसर वाज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट फील्ड नेम, लेट्स फिक्स द एक्सेसर। सो यहाँ पर उसने सबसे पहले एक्सेसर को फिक्स किया, गेट इमेज यूआरएल एट्रीब्यूट को। अच्छा उसने अभी भी इसको गेट इमेज यूआरएल एट्रीब्यूट ही रहने दिया है, गेट इमेज यूआरएल एट्रीब्यूट। वैसे ये इमेज पाथ है, इमेज यूआरएल तो नहीं है। सो यहाँ पर उसने वही चेंजेस की हैं जो मैंने की थी, डिस्क इज इमेज पाथ। सो रिटर्न इफ नॉट इमेज, रिटर्न स्टोरेज डिस्क। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि यहाँ से ये सारा कोड खत्म कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये भी खत्म कर दिया है, ये भी खत्म कर दिया है। सिंपली उसने पहले डिटेक्ट किया कि इफ नॉट इमेज और एम्प्टी इमेज पाथ और एम्प्टी इमेज पाथ। अच्छा एक और चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे कि मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ओपन डेटाबेस करता हूँ, SQLite का व्यूअर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं अगर चेक करूँ इमेजेस पाथ को, यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस को मैं शो टेबल करता हूँ, तो ये देखिए ये शो टेबल हो रहा है हमें, और इस टेबल के अंदर यहाँ पर इमेज इज प्राइमरी में क्या आ रहा है, इज प्राइमरी 0 आ रहा है। मतलब हमने इज प्राइमरी को भी सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। सो इज प्राइमरी जब सेट ही नहीं है तो डेफिनेटली वो रिटर्न फॉल्स ही करेगा। यहाँ पर फर्स्ट वेयर इज प्राइमरी, फिलहाल हम इसको फॉल्स कर देते हैं, मतलब उसमें 0 है, तो ये कर दिया। और अब वो कह रहा है इमेज इमेज पाथ, तो यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पर हमें इमेज पाथ लिखना पड़ेगा। उसने सही बताया इमेज पाथ। वो कह रहा है कि यूआरएल हमें नहीं मिल रही इस पे, स्टोरेज पब्लिक, और उसकी यूआरएल हमें नहीं मिली। सो पब्लिक नेम, ये पब्लिक में सेव नहीं कर रहा, प्रोडक्ट इमेज यूआरएल, ठीक है। अभी भी यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा, मुझे वो सिंगल इमेज चाहिए, दिस इमेज फर्स्ट इज प्राइमरी फॉल्स। अगर मैं सिंपली ये करूँ, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, रिटर्न इसकी जगह पर मैं दिस इमेजेस फर्स्ट इमेज पाथ रिटर्न कर दूँ, सिंपल मैं ये लिख रहा हूँ रिटर्न। हाँ अब ये चल गया, क्योंकि उसमें इशू ये आ रहा था कि वो इमेज जो रिटर्न कर रहा था यहाँ पर वो स्टोरेज डिस्क को यूज़ कर रहा था। तो मैंने कहा कि डेटाबेस के अंदर जब हम पाथ को सेव कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा उस पाथ से जहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे उसके लिंक को। तो देखिए अब उसने ये उठा लिया और हमारा जो काम है वो इससे भी हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट के हमने सिंपली इमेज पाथ, क्योंकि यहाँ पर वो इमेज पाथ है, अगर हम इसको इमेज यूआरएल कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर इमेज यूआरएल कर देता हूँ तो देखिए काम नहीं करेगा, हमें यहाँ पर इमेज पाथ देना है और ये फर्स्ट इमेज को उठाकर हमें डिस्प्ले कर देगा। अब उसमें चूंकि मैंने इज प्राइमरी लगाया हुआ है और मैंने मिस्टेक बाय मिस्टेक जो है वो इज प्राइमरी सेट नहीं किया, तो वो भी अब मैं सेट करता हूँ कि जो फर्स्ट इमेज होगा उसको हमने इज प्राइमरी सेटअप कर देना है और बाकियों को हमने इज प्राइमरी सेटअप नहीं करना, ठीक है। तो वो है हमारा एडमिन वाला पार्ट। तो ये हमारा इशू फिक्स हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रोडक्ट के अंदर जाकर यहाँ पर एक गेट इमेज पाथ लिखा है। अगर मैं इसको उसके हिसाब से इमेज यूआरएल करता हूँ तो क्या ये रिटर्न करेगा इमेज यूआरएल? नहीं करेगा।
इमेज पाथ करता हूँ अगर, तो रिटर्न कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इमेज अंडरस्कोर पाथ बेसिकली हमारा वो एट्रीब्यूट है जिसको हमने फेच करना है। सो दिस इमेजेस फर्स्ट, और उसके बाद इमेज पाथ, इसको बाद में हम चेंज भी करेंगे और इसको पूरी लॉजिक के साथ, जो उसने लॉजिक में ऊपर जिसको मैंने अभी कमेंट आउट किया, उस लॉजिक के थ्रू हम ऐड करेंगे, क्योंकि दैट लॉजिक इज करेक्ट, कि जो प्राइमरी इमेज होगा, जिस इमेज को हम प्राइमरी इमेज सिलेक्ट करेंगे, वही इमेज जो है वो डेटाबेस के अंदर फर्स्ट थंबनेल के तौर पर यूज होगा। अब अगर ये यहाँ पर फिक्स हो गया तो लेट्स सी क्या ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिक्स हो जाएगा प्रोडक्ट डिटेल में। सो ये हमारा है प्रोडक्ट डिटेल वाला, इसमें हमने इमेज यूआरएल दिया हुआ है, तो इसको भी हम इमेज पाथ कर देते हैं, सिंपल सिंगल इमेज पाथ। और इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इट इज़ वर्किंग। फिर हम इसको व्यू डिटेल करते हैं, तो यहाँ पर अभी भी इमेज पाथ नहीं आ रहा हमारे पास। अच्छा आ रहा है, इमेज का पाथ तो आ रहा है, तो ये इसको डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा? स्टोर, यहाँ पर तो डिस्प्ले हो रहा है, लेट्स सी। यहाँ पर इमेज है जी, सोर्स। अच्छा यहाँ पर एक और इशू भी है, हमें यहाँ पर एसेट मेथड को लाजमी कॉल करना चाहिए। यहाँ पर एसेट मेथड को लाजमी कॉल करना चाहिए, ताकि ये प्रॉपरली उस इमेज को उस एसेट इमेज में से फाइंड करे। अब ये मैंने कहाँ पे ऐड किया? प्रोडक्ट डिटेल में, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल पे आता हूँ तो हमारा इमेज यहाँ पर लोड हो रहा है, और अगर हम इसका पाथ देखते हैं तो अब ये प्रॉपर जो है वो यूआरएल पाथ बन रहा है हमारा। तो इसी तरीके से हम जो है प्रोडक्ट डिटेल पे हमने ऐड कर दिया, प्रोडक्ट लिस्ट पे भी हम जो है वो एसेट को ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा जो पाथ है वो सक्सेसफुली वर्किंग में आ जाए। सो यहाँ पर वापस हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं, हमारा इमेज सही डिस्प्ले हो रहा है, प्लस हमारा जो पाथ है वो अब बाकायदा यहाँ पे आप देखें तो यूआरएल बन रही है इस इमेज की। सो इस तरीके से हमने पहला अपना जो इशू है वो फिक्स कर दिया है विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी। ऑल दो देखिए, हमें खुद भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लारावल के बारे में, इसके वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में, देन ही हम जो है वो प्रॉपरली चैट जीपीटी या कोई भी कोड असिस्टेंट हो उससे हेल्प ले सकते हैं। सो अब हमारा दूसरा इशू ये है कि जब हम जाते हैं व्यू डिटेल पर और ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ये ऐड टू कार्ट में कार्ट के अंदर ऐड नहीं हो रही हमारी, बल्कि इससे भी पहले हम सर्च पे बात कर लेते हैं। सर्चिंग काम नहीं कर रही, ठीक है। सो इसका मैं ये हल निकालता हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पर है प्रोडक्ट लिस्ट हैव अ सर्च बार बट इट्स नॉट वर्किंग, काइंडली चेक एंड गिव मी द फिक्स। सो अब मैंने उसे कहा कि जी प्रोडक्ट लिस्ट हैव अ सर्च बार बट इट इज़ नॉट वर्किंग, सो लेट मी हेल्प यू टू फिक्स द सर्च बार। तो यहाँ पर उसने मुझे कहा है कि चेक करो कि आपका जो चेक योर कंपोनेंट। सो हम कंपोनेंट में चले जाते हैं, हमारा कंपोनेंट है प्रोडक्ट्स लिस्ट। तो उसमें उसने कहा कि मेक श्योर करो कि प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर विद पैजिनेशन के बाद सर्च वाला ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो। तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ। फिर वो कहता है कि यहाँ पर अपडेट सर्च पर एक मेथड क्रिएट करो, तो मैं इसको भी क्रिएट कर देता हूँ। दिस रिसर्च पेज पे कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि जो रेंडर वाला मेथड है, अब उसने ये कहा कि जो माउंट वाला मेथड है उसकी बजाय रेंडर वाला मेथड यूज करो और उसके अंदर प्रोडक्ट विद इमेजेस ये वाली क्यूरी चलाओ। अच्छा मैं ये क्यूरी अगर डायरेक्ट यहाँ पर चलाऊँ, कॉपी करता हूँ मैं इसको और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। और ये क्यूरी क्या कर रही है? विद इमेजेस वेयर नेम लाइक दिस सर्च परसेंटेज साइन और वेयर डिस्क्रिप्शन ऑपरेटर लाइक दिस डॉट। तो वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन में या नेम के अंदर कहीं पर भी इस तरीके की कोई क्यूरी हो जो सर्च बार में हमने टाइप किया, उसको उसमें ऐड करो। उसके बाद उसने कहा कि वायर मॉडल में लाइव और डिबोन्स के साथ 100 मिली सेकेंड के साथ सर्च को यूज़ करो। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि जो वायर मॉडल लाइव आपने किया है उसके साथ डॉट डिबाउंस, ये मैंने आपको बताया था कि डिबाउंस क्या होता है, तो 100 मिली सेकेंड का डिले लगा दो ताकि सर्च हमारी जो है वो प्रॉपरली हो। तो ये मैंने डिबाउंस लगा दिया। अब मॉडल में मैंने इसको ऐड किया, लेट्स सी क्या ये काम करेगा। रीलोड करता हूँ तो ये नॉट सपोर्टेड है। ये मुझे आइडिया था कि ये नहीं करेगा, मे बी इसका इशू एसक्यूएलाइट का या किसका। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कोड को यहाँ से कट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर उसने क्यूरी स्ट्रिंग को, अच्छा यहाँ पर उसने एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिया क्यूरी स्ट्रिंग, तो मैं इस पब्लिक प्रोडक्ट को ख़त्म कर रहा हूँ और उसकी जगह पर क्यूरी स्ट्रिंग ले रहा हूँ। तो लेट्स सी
मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ माउंट के अंदर से, और यहाँ पर डॉलर साइन प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये ऐड कर देता हूँ। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर अब उसने कहा कि इसके अंदर ये यूज़ करो। सो मैंने किया वायर मॉडल लाइव डिबाउंस 100 मिली सेकेंड सर्च। लेट्स सी कि अब ये काम करेगा। इसको रीलोड करते हैं। सो ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोडक्ट्स, तो मे बी स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पर कॉम्पैक्ट के ज़रिए यहाँ पर मैं इसको पास कर रहा हूँ। अच्छा, एरे के थ्रू वो कर रहा है, मैं कॉम्पैक्ट के थ्रू कर रहा हूँ, वो एरे के थ्रू कर रहा है। बात तो मेरे ख्याल में एक ही है। लेट्स सी, मैं भी इसको एरे के थ्रू ही करता हूँ। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, ओ ओके ओके, मैं समझ गया क्या इशू है। वापस जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स वेरिएबल है। सो ये अब सही हो गया। और यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट्स मैंने प्रोडक्ट रख दिया था तो इस वजह से वो इशू आया, तो अब ये इशू नहीं आएगा। अब हमारा जो कोड है वो चल रहा है, सॉरी चल रहा है। और अगर मैं सर्च में कुछ भी लिखता हूँ तो 100 मिली सेकेंड्स के बाद वो उसको सर्च करेगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, सो इट शुड वर्क। लेट्स सी, ये काम नहीं कर रहा। सो अपडेटेड सर्च दिस रीसेट पेज, क्या इसकी वजह से इशू है? सो ऐड विद पैजिनेशन ट्रेड टू हैंडल विद पैजिनेशन। अच्छा, मैंने यहाँ पर विद पैजिनेशन ही ऐड किया हुआ, यूज़ विद पैजिनेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर पैजिनेशन दी है। सो विद पैजिनेशन, लाइव वायर पैजिनेशन को हम यूज़ करेंगे। सो ये हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं और सर्च में मैं ये वेट कर रहा हूँ, ये इसको अप्लाई करना चाहिए अपडेटेड सर्च। और ये क्या, ये इसको रीसेट कर रहा है पेज को। लेट मी रिमूव दिस मेथड। अब दोबारा मैं इसको ये लिखता हूँ। अच्छा, पहले हम इसको ना लाइव, अच्छा ये ओ हाँ, ये अभी भी नहीं चल रहा। तो ये इसका इशू ये है, मेरे ख्याल में ये कोड ठीक है। इशू पता क्या है मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हमारा जो लाइव वायर का कंपोनेंट है वो काम नहीं कर रहे। तो मैं उसको कहता हूँ कि हमारी जो ये वाली मॉडल है ना, इसमें जो हमारे पास टेम्पलेट है उसमें कोई इशू है। रिसोर्सेज के अंदर कंपोनेंट के अंदर ये जो हमने स्टोर वाला ये जो टेम्पलेट है ना, इसमें है लाइव वायर इज नॉट लोडिंग। आई थिंक देयर इज इशू विद दिस फाइल। सो इस फाइल के साथ इशू है स्टोर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के। तो ये अब उसको सर्च करेगा, नोटिस द इशू, यू आर मिसिंग द रिक्वायर्ड लाइव वायर स्क्रिप्ट एंड स्टाइल इन योर लेआउट फाइल, लेट्स फिक्स दैट। वो कह रहा है कि कुछ लेआउट के फाइल और वो हमारे मिसिंग है। तो उसके अलावा उसने यहाँ पर एक और चीज़ भी बताई है कि आपकी जो जो डॉक टाइप है बॉडी फुटर, उसके बाद ये फ्लक्स स्क्रिप्ट है, रिमूव और रिप्लेस फ्लक्स स्क्रिप्ट इफ नॉट नीडेड, एड लाइव स्क्रिप्ट बिफोर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्लक्स स्क्रिप्ट के बाद मैंने ना ये दो टैग्स नहीं ऐड किए हुए। मैं इनको कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब इसको मैं फॉर्मेट करके ट्राई करता हूँ। अब इसको मैं ट्राई करता हूँ, रीलोड किया। अब मैं यहाँ पर हाँ, अब ये काम कर रहा है। ओके, नोकिया एन इसमें है, ओ नहीं है। सो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड था, प्रॉब्लम ये थी कि हमने अपने जो स्टोर ब्लेड में ये चीज़ ऐड नहीं की हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये देखिए एक और इशू आ रहा है कि लेआउट जो है वो कॉल टू अननोन मेथड दे रहा है। ओके, तो ये भी हम पूछते हैं इससे गिटहब को पायलट से कि इन दिस फाइल आई एम गेटिंग वार्निंग that layout method not found but still it's working।
ओके, वो मैंने उसको बता दिया कि ये लेआउट, दिस वार्निंग अपीयर्स बिकॉज लाइवर 3 हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डिफाइनिंग लेआउट्स, लेट्स फिक्स दिस टू रिमूव द वार्निंग वाइल मेंटेनिंग फंक्शनैलिटी। तो वो कह रहा है कि ये लाइव वायर जो है इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है। तो इसको हम जो है वो फिक्स करते हैं कि रिटर्न व्यू, और उसके बाद वो उसमें टाइटल और वो पास कर रहा है। तो लेआउट कहाँ पे उसने ऐड किया है, लेआउट कहाँ पे ऐड हो रहा है? सो यूज लाइव वायर 3 लेआउट सिंटैक्स कहाँ पे है? ओके, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि इफ डिफाइन लेआउट ऐप लाइव वायर प्रोडक्ट लिस्ट राउट गेट, और ये रिटर्न व्यू, ये क्या कर रहा है? गेट प्रोडक्ट्स लेआउट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसको डायरेक्टली आप राउट्स के अंदर यूज करो। ये देखिए, ये जो है ये राउट गेट है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ रिसोर्सेज राउट्स के अंदर, वेब डॉट पी में, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके अंदर लेआउट दो इसको। तो इसमें हमने ये यूज किया राउट मिडलवेयर, किधर है ये प्रोडक्ट्स वाला? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं, ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसको जस्ट टू सी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसको ऐड करो प्रोडक्ट्स, तो स्लैश प्रोडक्ट्स हमारे पास कहाँ पर है? ये है प्रोडक्ट्स। सो ये बेसिकली एक ग्रुप है, और इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास लेआउट, क्या मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ लेआउट, और उसमें यहाँ पर उसने कहा है कि कंपोनेंट्स डॉट लेआउट्स डॉट स्टोर। तो मैंने यहाँ पर ये लेआउट दे दिया है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर मेथड राउटर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर भी वो कह रहा है नॉट डिफाइंड। सो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, यहाँ पर भी वो कह रहा है लेआउट्स नॉट डिफाइंड। ओके, उसने कहा है कि इसको ऐड करो यहाँ पर नेम से पहले, यहाँ पर। सो यहाँ पर ऐड करता हूँ मैं, लेट्स सी। वो कह रहा है नॉट डिफाइंड, दिस कॉल इज पास टू द मैजिक राउट कॉल मेथड। तो ये कह रहा है कि वो ऑटोमेटिकली कॉल मेथड को पास हो जाएगी। तो खैर मैं इसको देता हूँ कंपोनेंट्स स्टोर प्रोडक्ट लिस्ट, लेट्स सी। और उसके बाद उसने कहा था प्रोडक्ट लिस्ट में से इसको रिमूव कर दो। सो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसको उसने कहा था एरे की सूरत में, इसको मैं टाइटल पास कर देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से टाइटल पास कर देता हूँ कॉम्पैक्ट के साथ ही। लेट्स सी, इसको मैं सेव करता हूँ, तो क्या ये काम करेगा? राउट लेआउट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो इसको कॉपी करते हैं, और मैं इसको कहता हूँ वेब डॉट पी ओपन कर लेता हूँ। आई एम गेटिंग दिस एरर इन वेब डॉट पी। सो यहाँ पर मैंने उसे कहा कि जी ये इशू आ रहा है मुझे, अब आई सी द इशू फॉर लाइवर 3 द लेआउट मेथड नीड्स टू बी डिफाइंड डिफरेंटली। अगेन वो कह रहा है कि इसको डिफरेंटली डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है डिफरेंटली? सो रिटर्न व्यू है यहाँ पर, और पी आर्टिसन राउट क्लियर। अच्छा, आफ्टर मेकिंग दीज चेंजेस, वो कह रहा है ग्रुप के अंदर नेम, नेम के बाद नेम में तो नहीं यूज़ कर रहा है, कहाँ पे यूज़ कर रहा है? मिडलवेयर ग्रुप ग्राउड गेट प्रोडक्ट्स विद पैजिनेशन एंड क्यूरी स्ट्रिंग है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है कि इसको क्लियर करके देखो, पी आर्टिसन राउट क्लियर, सॉरी राउट क्लियर। अब यहाँ पर वो एरर, अच्छा राउट लेआउट वो कह रहा है कि डजेंट एग्जिस्ट, तो ये तो यहाँ पर नहीं चलेगा, लेआउट यहाँ पर नहीं चलेगा। एक्चुअली अब आई थिंक मेरा नहीं ख्याल चैट जीपीटी इससे ज़्यादा, सॉरी गिटहब को पायलट इससे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो इशू ये है कि हमारा जो मॉडल है, प्रोडक्ट्स लिस्ट वाला मॉडल है, उसके अंदर हमें, आपको याद होगा जब हमने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि लेआउट को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट के साथ, ब्रैकेट्स के साथ। यहाँ पर हम लेआउट को यूज़ करते हैं एज एन एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं उसका कंपोनेंट का जो भी आपने लेआउट देना है, तो वो हम यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको रीलोड करूँगा,
तो अनडिफाइंड वेरिएबल टाइटल, ओके। सो यहाँ पर है जी टाइटल बेसिकली, टाइटल को भी देना पड़ेगा हमें कि इसे टाइटल क्या है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ टाइटल इज इक्वल टू पब्लिक, टाइटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स लिस्ट पेज। तो ये मैंने इसको दे दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो टाइटल मैंने डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर एक्चुअली ये टाइटल यहाँ पर फिर ज़रूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया लेकिन टाइटल डिस्प्ले नहीं हुआ, हालांकि मैंने टाइटल दिया है। तो मैं एक और काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर रेंडर मेथड के अंदर इसको एज अ लोकल वेरिएबल सेव करता हूँ। और फिर जैसे उसने कहा है उस तरीके से यहाँ पर मैं कॉमा दे के टाइटल लिख देता हूँ। होपफुली इसको इस तरीके से काम करना चाहिए। नहीं काम कर रहा। ओके, तो इसके लिए भी हम वही तरीका यूज़ करते हैं, हैश टाइटल, और सॉरी टाइटल प्रोडक्ट्स लिस्ट। सो यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से भी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर ख़त्म कर देता हूँ, कॉमा को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब ट्राई करते हैं इसको, और पी एच पी आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर करके चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी भी ऊपर टाइटल, तो ओके मैंने टाइटल को इंपोर्ट नहीं किया। सो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप इस तरीके से, एक तरीका ये होता है कॉमा देकर आप टाइटल को भी इंपोर्ट कर लो। सो मल्टीपल अगर आपने एट्रीब्यूट इंपोर्ट करने हैं तो इस तरीके से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिस्ट आ गई है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो नेक्स्ट में जो है वो हमारे पास इशू क्या था, अब आई थिंक अब ऐड टू कार्ट तो हो रहा होगा। ऐड टू कार्ट किया और ऐड टू कार्ट तो हो रहा है। अब इशू ये है कि वो डिस्प्ले नहीं कर रहा मैसेज को। जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा कि कार्ट हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। सो उसको भी हम टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट पे जाएंगे। अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, अब स्टोर और ब्लेड की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें ज़रूरत है प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल और प्रोडक्ट डिटेल डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की। लाइव वायर स्टोर, ये आ गए, ये दोनों आ गए। अब इसमें हमारे पास अगेन ये लेआउट यूज़ हो रहा है, तो हमें यहाँ पर लेआउट यूज़ करना पड़ेगा, हैश टैग लेआउट, और यहाँ पर है कंपोनेंट स्टोर, और यहाँ पर हमें इस लेआउट को पास नहीं करना, ठीक है। और अब ये टाइटल है, ये हम यहाँ पर अगर हम सॉरी कॉम्पैक्ट टाइटल करते हैं, यहाँ पर टाइटल तो है हमारे पास, टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट नेम। सो हमने इसी प्रोडक्ट में से, प्रोडक्ट नेम में से इसको ले लिया और इसको रीलोड करते हैं। तो ये टाइटल हमारा कॉम्पैक्ट टाइटल में आ रहा है, इसने इसी तरीके से बताया ना। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल कॉम्पैक्ट टाइटल, और ये टाइटल जो है ये हमारा डिस्प्ले होना चाहिए स्टोर के अंदर, जो कंपोनेंट है लेआउट स्टोर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में, यहाँ पर हेड में है, ये टाइटल है। इस टाइटल को रिप्लेस करना है हमने, वरना वो ऐप नेम ही डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमने तो ऐड कर दिया, तो इसको ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है इस टाइटल में। हाँ हाँ, अच्छा जी, कॉम्पैक्ट में टाइटल जो दे रहे हैं वो उस पर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कॉम्पैक्ट में हमें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले वो जब हम लेआउट के मेथड को कॉल कर रहे थे, यहाँ पर लेआउट के मेथड को, तो ये इसमें जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हम एज अ पैरामीटर इसको पास कर सकते हैं। ओके टाइटल,
और इसके अंदर हम अगर यहाँ पर लिखें दिस प्रोडक्ट नेम, ये हम लिखें टाइटल में, हम दिस प्रोडक्ट नेम दे दें तो क्या ये काम करेगा? ओके, कह रहा है कांस्टेंट एक्सप्रेशन कंटेन इनवैलिड ऑपरेशन। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो लेआउट है ना, ये कांस्टेंट है हमारे पास। अच्छा, कैन वी पास डायनामिक वैल्यू टू लाइव वायर एट्रीब्यूट्स? ये मैंने आप उससे सवाल पूछा क्योंकि ये एक डायनामिक पैराम्स में हम डायनामिक वैल्यू दे रहे हैं। You cannot directly use dynamics value or instance property in attributes like layout because PHP attributes are evaluated at compile time, not runtime. Here's how to fix this. Okay, so वो उसने ये एक फिक्स दिया है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आप इस तरह पास नहीं कर सकते, तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ उसकी बात को। इसको लेआउट को रहने देते हैं और यहाँ पर वो कह रहा है कि टाइटल को इस तरीके से पास कर दो, दिस प्रोडक्ट नेम। इसको अब ख़त्म कर देते हैं। डायरेक्टली हम टाइटल में दिस प्रोडक्ट नेम पास कर रहे हैं। अब इसको ट्राई करते हैं। ओके, इट्स वर्किंग, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि कॉल टू वन, इट्स वर्किंग बट still I am getting a warning that says okay। तो मैंने कहा मुझे अभी भी एक वार्निंग मिल रही है। I see the title method is not available directly on the view class. Let's fix this error. Okay, so यहाँ पर है render view get title. If you need dynamic title based on the product name, so इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये देखिए, उसने कहा गेट टाइटल करो, कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और दिस प्रोडक्ट नेम डैश स्टोर, जो भी आपका मतलब नेम होगा, और यहाँ से कह रहा है कि टाइटल को ख़त्म कर दो। लेट्स अप्लाई दिस चेंज और सी क्या वो काम करता है या नहीं करता। सेव किया, वापस आया, इसको रिफ्रेश किया, उस गेट टाइटल को कहीं पे यूज़ तो नहीं कर रहा। प्रोडक्ट डिटेल, तो यहाँ पर वो कह रहा है गेट द टाइटल, इफ यू नीड डायनामिक टाइटल एडिड लाइव रिमूव्ड टाइटल कॉल फ्रॉम एंड ऐड टाइटल एट्रीब्यूट और गेट टाइटल। ओके, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर अब आप टाइटल एट्रीब्यूट ऐड करो। सो टाइटल गेट कर लिया, सिंपली मैंने इतना ऐड किया, कोई भी इसके अंदर मैंने मेथड ऐड नहीं करना। इसको ऐड किया, अब देखते हैं। सो टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन बेस्ड टाइटल कंस्ट्रक्ट। ओके, ओके, सो वो क्या रहा है टू फ्यू आर्गुमेंट। अब ये मैं इसको पास कर देता हूँ यहाँ पर कि ये मुझे अब एरर आ रहा है। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एरर आ रहा है, मैंने उसे बता दिया जीरो पास। सो टाइटल एट्रीब्यूट रिक्वायर। सो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि इसके अंदर गेट टाइटल पास कर दो। चलिए गेट टाइटल पास कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर गेट टाइटल लिखा हुआ आ गया। भाई इस तरह तो ये काम नहीं करेगा। गेट टाइटल रेफरेंस टू गेट टाइटल, ये तो काम नहीं किया इसने। तो इसको हम आई थिंक फंक्शन भी पास नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इस तरीके से फंक्शन पास करूं तो हम फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, व्यू क्लियर करने का कह रहा है, PHP आर्टिसन व्यू क्लियर। चलो जी, क्लियर करके भी देख लेते हैं। नहीं आया। नाउ इट्स displaying get title on browser, is displaying get title। ओके, लेट्स फिक्स दिस इशू। ओके, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर विद टाइटल, चलो ये करके भी देख सकते हैं, देख लेते हैं ये करके भी।
वो कह रहा है कि पहले टाइटल लो और उसके बाद विद के मेथड को कॉल करो। विद का मेथड तो आई थिंक सेशन में क्रिएट करता है। और सॉरी, विद टाइटल, टाइटल ये क्या कह रहा है? अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, विद के दरमियान स्पेस है। ये क्या है? अच्छा, विद, हाँ, इस तरीके से टाइटल इस तरीके से भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ट्राई करते हैं। स्टिल वो टाइटल को, अब इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं। लेट्स सी। सो टू फ्यू आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन बेस टाइटल कंस्ट्रक्ट जीरो पास्ट। सो वो अब क्या रहा है कि एग्जैक्टली वन एक्सपेक्टेड। सो इसका मतलब है कि इसमें हमें गेट टाइटल पास कर देना चाहिए। इनवैलिड ऑपरेशन कह रहा है, गेट टाइटल। इसको इस तरीके से अगर पास करें, एरर, ओके, दिस प्रोडक्ट नेम, इनवैलिड ऑपरेशन। अब अगर टू फ्यू आर्गुमेंट पास हुआ बेस कंस्ट्रक्ट फंक्शन, तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। ये टाइटल है, बेस टाइटल है, कंस्ट्रक्ट है पब्लिक कंटेंट। पब्लिक कंटेंट। इसको टाइटल को मस्ट हमें कोई ना कोई वैल्यू पास करनी है, तो तभी वो टाइटल को डिस्प्ले करेगा ना। ओके, स्टिल इज नॉट वर्किंग। अभी भी वो काम नहीं कर रहा। तो ये इस रेफरेंस को यूज करेगा, लेट मी हेल्प टू फिक्स। नहीं, मूव टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, रिमूव कर दिया है, और विद टाइटल भी पास कर दिया है। तो यहाँ पर अभी भी लारावल लिखा हुआ है टाइटल, ये वाला टाइटल जो है वो पास नहीं हो रहा। ये बेसिकली सेशन में सेव करता है इसको, ये तो उसमें जाएगा ही नहीं इस टाइटल के अंदर। तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि हम टाइटल को एज अ यहाँ पर एज अ टाइटल पास करें। ऑल दो ये वार्निंग दे रहा है, लेकिन आई थिंक ये काम करेगा हमारे केस में। देखिए, अब ये काम कर रहा है। अब वार्निंग ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये हमारा जो पीएचपी का जो है ना, अपना पीएचपी के जो इंटेलिजेंस है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही। सो ये कॉल करता है बेसिकली उसको मेथड को। ये देखिए, यहाँ पर मैं होवर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर माउस बन रहा है ना, यहाँ पर हाथ नहीं बन रहा। तो इस मेथड को अगर मैं यहाँ पर कहूँ क्विक फिक्स, लेट्स फिक्स इट, तो ये कह रहा है कि इस तरीके से पास करो। नहीं, ये तरीका तो नहीं है सही। नहीं, I am still not able to display dynamic title in Livewire 3। सो मैं अब इससे स्टिल जो है वो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। लेट मी हेल्प यू, डायनामिक टाइटल, ओके। ओके, तो यहाँ पर वो कह रहा है गेट टाइटल, यहाँ पर गेट टाइटल के ऊपर कह रहा है इसको सेव करो। ओके, कॉपी किया इसको, और गेट टाइटल के ऊपर मैं इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। टाइटल हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओके, इट आई थिंक इट वर्क। नहीं नहीं, वो इसने वर्क किया ना। नहीं नहीं, इसने काम किया, इसको मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब गेट टाइटल आ रहा है, हाँ। इसको एज इट इज ऐड किया, तो डेफिनेटली इसको कोई ना कोई तो हमें आर्गुमेंट पास करना है।
तो यहाँ पर हमने इसको कंटेंट देना है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसको कोई ना कोई कंटेंट तो आपको देना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। अगर मैं इसको गेट टाइटल देता हूँ, ये वाला मेथड कॉल करवाता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। देखिए, तो अनफर्टल एरर आ रहा है। सो इसमें टाइटल, अगर मैं इसको इस तरीके से पास करता हूँ एट्रीब्यूट को, तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा है। सो इन दिस केस हमारे पास एक ऑप्शन, आई थिंक एक ऑप्शन ही बचता है, और वो यही है कि हम यहाँ पर दे दें टाइटल दिस प्रोडक्ट नेम। यही ऑप्शन बचता है। इसको हम रीलोड करते हैं तो हमारे पास टाइटल ठीक आ रहा है। सो आई थिंक वी शुड गो विद इट। और इसके अलावा इसके कोई और सोल्यूशन, हमने सारी सोल्यूशंस ट्राई कर ली हैं। एट्रीब्यूट को भी ट्राई कर लिया है, उसमें हम स्टैटिक वैल्यूज दे सकते हैं लेकिन डायनामिक वैल्यूज नहीं दे सकते। एक दफ़ा हम जो है ना सर्च कर लेते हैं गूगल से, हाउ टू पास डायनामिक वैल्यू टू टाइटल एट्रीब्यूट ऑफ लाइव वायर 3। तो चैट जीपीटी से पूछ के देखते हैं, टू पास डायनामिक वैल्यू टू टाइटल एट्रीब्यूट लाइव वायर यू कैन यूज द टाइटल मेथड चेंज टू द व्यू हेल्प विद। हाँ, ये तो हम कर रहे हैं। ये तो हम कर रहे हैं। सो इन दिस एग्जांपल डायनामिक टाइटल ठीक है, ठीक है। अल्टरनेटिवली व्हेन यूजिंग वोल्ट क्लास एपीआई फॉर सिंगल फाइल कंपोनेंट, तो उसमें भी आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो सोल्यूशन है वो यही है कि हम यहाँ पर उसको पास करें। और इसी तरीके से अगर हमें डायनामिक लेआउट भी पास करना हो तो भी हम यहाँ पर इसको एज अ लेआउट मेथड पास करेंगे। तो इसकी यही सोल्यूशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट एरर है वो है कि जो मैसेज है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। कि जब हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट करते हैं, सो ये जो है ये मैसेज को सेशन में से उठाकर डिस्प्ले नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट डिटेल के अंदर यहाँ पे जब सेशन के कार्ट के अंदर वो पेस्ट पुट करता है और साथ ही सेशन को फ्लैश सक्सेस का मैसेज करता है, प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट सक्सेसफुली, तो वो सक्सेस का मैसेज यहाँ पर पास कर रहा है एज अ की। और ये सक्सेस का मैसेज हमारे पास है स्टोर के अंदर, यहाँ पर लेआउट कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पर हमने सेशन हैज सक्सेस, तो वो फिर इसको डिस्प्ले कर रहा है इफ़ सेशन है सक्सेस। तो यहाँ पर वो अलर्ट कर रहा है हमें, रोल अलर्ट है, और वो कर रहा है सेशन मीडियम फाउंड सेशन सक्सेस का मैसेज जो है ये यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए उसको। सो अब मैं इसको पूछता हूँ कि ये क्यों इशू आ रहा है। ठीक है। व्हेन व्हेन एडिंग प्रोडक्ट टू कार्ट आई डोंट सी द फ्लैश मैसेज saying प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट। अब वो इसको देखेगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है सेशन फ्लैश सक्सेस प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट लेआउट फाइल टू डिस्प्ले द फ्लैश मैसेज। तो यहाँ पर वो उसने वही कोड दिया है हमें, देखिए। और अच्छा, यहाँ पर उसने यूज़ किया है इसको एक्स डाटा, मतलब वो यूज़ कर रहा है उसको अल्पाइन जेएस को। ठीक है, ये देख लीजिए एक्स शो एक्स ट्रांजिशन। तो मैं चलो इसी कोड को ले लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ इस कोड में, और इसको मैं रखता हूँ फुटर के अंदर यहाँ पर। सेव किया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आप सेशन पुट के बाद दिस डिस्पैच करो नोटिफाई मैसेज और टाइप सक्सेस। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। वो कह रहा है कि ये वाली टेक्निक यूज़ करो। ठीक है, मैं इस टेक्निक को यूज़ करता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल सेशन को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दिस डिस्पैच कर देता हूँ। ठीक है, दिस डिस्पैच नोटिफाई मैसेज प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट टाइप सक्सेस। लेट्स ट्राई दिस वन। रीलोड किया, ऐड टू कार्ट किया, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो रही है, व्यू डिटेल, ऐड टू कार्ट, स्टिल जो है वो कार्ट में ऐड तो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर कह रहा है स्क्रिप्ट है, कोई स्क्रिप्ट भी ऐड करा रहा है। ये कौन सा स्क्रिप्ट है? cdn डॉट मिन अल्पाइन। अच्छा, अल्पाइन जीएस तो ऑलरेडी इसमें है, तो इसका तो इशू नहीं है। सक्सेस स्टिल वो सेशन है सक्सेस का मैसेज। तो ये क्या सेशन में जा रहा है? ओके, यहाँ पर इसको हम रीलोड करते हैं, प्रोडक्ट्स में आते हैं, व्यू डिटेल में आते हैं, ऐड टू प्रोडक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं चेक करता हूँ कि कुछ कंसोल में तो कुछ नहीं है। फुटर के अंदर यहाँ पर है। अच्छा, इस जगह पे है आई थिंक। ये है, ये मैसेज है, ये नोटिफिकेशन है। क्या ये नोटिफिकेशन आती है? लेट्स सी। नहीं आ रही ये नोटिफिकेशन, यहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं हो रही। सो यहाँ पर इफ सेशन हैज टॉप 4, टॉप से राइट से 4, बॉटम 0, बॉटम को बॉटम पे कर देते हैं, इसको बॉटम 4। ओके, यहाँ पर बॉटम पे डिस्प्ले करवा देते हैं। नहीं डिस्प्ले हो रहा स्टिल। आई थिंक इशू ये है कि यहाँ पर सेशन हैज सक्सेस शो ट्रू। अब एक्स डाटा शो ट्रू, एक्स शो एक्स ट्रांजिशन, एक्स इनर साइड टाइम आउट। ठीक है, तो ये क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा? फ्लक्स स्क्रिप्ट्स, अगर यहाँ पर मैं एट द रेट फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स कह रहा हूँ, लाइव वायर स्क्रिप्ट्स करता हूँ, तो क्या ये काम करेगा? कार्ट में प्रोडक्ट्स तो ऐड हो रही हैं, तो सेशन डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, तो ये वाला भी काम नहीं कर रहा। डिस्पैच नोटिफाई, तो नोटिफाई अगर हम करते हैं तो वो कह रहा है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पी एच पी आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर, तो ये सब कुछ क्लियर कर देगा। प्रोडक्ट्स में आते हैं, व्यू डिटेल करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो स्टिल जो है वो ओके। यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, लेट्स डिबग दिस। सेशन में सेट होने के बाद डी सेशन गेट सक्सेस, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या वो ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट एडिट टू आ तो रहा है सेशन में। यहाँ पे सेशन, अच्छा यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास ये जो एच के अंदर जो हमारे पास लाइव आर के एडमन के हैं ना एक्शंस, एडमन के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर में भी हम सेशन यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट पे, सेव पे, ये देखिए सेशन फ्लैश सक्सेस, और इसका जो व्यू है एडमन का प्रोडक्ट्स, क्या उसके अंदर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ इफ सेशन है सक्सेस। आई थिंक मुझे डायरेक्टली उसके अंदर डिस्प्ले करवाना होगा उस कंपोनेंट के अंदर, तभी वो लाइव वायर काम करेगा। आई थिंक इशू यही है। इशू वो नहीं कि मुझे मैसेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा, इसका इशू नहीं है। इशू ये है कि मुझे ये वाला जो मैसेज है ना, ये वाला जो डिव वाला मैसेज है जो कार्ट में ऐड होने वाला है, ये यहाँ पे नहीं ऐड करना है, ये मुझे ऐड करना है प्रोडक्ट डिटेल। किधर गया? मुझे जो लगता है कि ये इशू होगा प्रोडक्ट डिटेल, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। इसको रीलोड किया और कार्ट में गए, यहाँ पर इसको एम्प्टी किया, प्रोडक्ट्स में आए, व्यू डिटेल किया, ऐड, हाँ प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट। अब ये आ गया। एक्चुअली इशू ये है कि जो आपका कम, अच्छा यहाँ पर मुझे npm रन डेव नहीं किया था, जिसकी वजह से वो स्टाइलिंग डिस्प्ले नहीं हुई। सो अब एक दफ़ा फिर ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ये देखिए प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट। तो यहाँ पर हमें जो बॉटम पे राइट साइड पर मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब अगर हम कार्ट में जाते हैं तो हमारी क्वांटिटी भी ऐड हो रही है। सो यहाँ पर व्यू डिटेल में जाते हैं, ऐड टू कार्ट। तो मस प्रॉब्लम ये है कि आप जो ये सेशन है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ उस रिक्वेस्ट उस कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब स्टोर जो है वो उसका पेरेंट कंपोनेंट है, तो उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। हमें ये जो मैसेजेस हैं, जो भी सेशन से रिलेटेड है, वो उसी कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवाने होंगे, तभी वो काम करेंगे। तो हमें स्टोर डॉट ब्लेड के अंदर, अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक ही मैसेज है ना, सेशन सक्सेस। हाँ, एक ही है। अगर हम प्रोडक्ट्स लिस्ट में करते हैं तो उसमें तो हमारे पास आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा सेशन है, ठीक है? इसमें कोई सेशन नहीं है। तो हमारा सर्च भी काम करने लग पड़ा, हमारा मैसेज भी प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली वो भी हो गया। कार्ट के अंदर जाके देखते हैं, ये भी रिमूव करते हैं, योर कार्ट इज़ एम्प्टी। तो हमारी जो डिबगिंग है वो ऑलमोस्ट कुछ अपनी हमारी हेल्प से और कुछ गिटहब को-पायलट की हेल्प से हमने जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर लिया। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल 12 और लाइव वाई 3 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो स्टोर हमने बनाया था उसको डिबग किया यूजिंग एआई, और इसके लिए हमने गिटहब को-पायलट को यूज़ किया, चैट जीपीटी को थोड़ा सा रेस्ट दिया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे जेमिनी की मदद से भी हम कुछ कोडिंग वगैरह करेंगे। फिलहाल हमारा जो फ्रंट एंड है वो एक्चुअली में कंप्लीट हो चुका है, हमारा चेकआउट वो भी काम कर रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे और इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। फिलहाल चूंकि हमारा डिज़ाइन पर इतना फोकस नहीं है, डेवलपमेंट और फंक्शनैलिटी पर फोकस है, तो अभी हमें एक और भी काम अभी करना है, वो ये है कि हमें अपनी जो इमेजेस हैं प्रोडक्ट की उनको प्रॉपर्ली एक गैलरी में भी शो करना है, और मल्टीपल इमेजेस के लोड का फीचर भी ऐड करना है। सो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में उसको कवर करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल पर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।